सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से हमारे YouTube चैनल सत्यवान कुमार झाझा से जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सत्यवान कुमार झाझा से जुड़ा। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक बने रहें और अगर आप अंत तक देखिएगा तो बहुत से प्रश्न आपके माइंड में क्रिएट हो रहे होंगे, उस पर आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपका किन किन परिस्थितियों में आपका जो उम्मीदवारिता है, मेरिट लिस्ट से आपका नाम बाहर हो सकता है। अगर आप सब कुछ दे चुके हैं तो लास्ट में जाके डीईटी में आपका मेरिट में कैसे नाम नहीं रह सकता है, उसी बिंदु पर बात करूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि ये सब कन्फ्यूजन आपका दूर हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप देख सकते हैं ये हम लोगों का जो अभी 19 का बहाली है, ये विज्ञापन संख्या है 5/2019। क्या है? 5/2019। आगे चलेंगे, हम लोग चलते हैं आगे और आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पे बात करूंगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो समय लगे कृपया कर आप उकताएं नहीं, आराम से देखें इस वीडियो को शांति से। आप वीडियो को स्किप भी ज़्यादा ना करें। 1722 वैकेंसी आप इस बारे में जान रहे हैं। हम देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, इस बात को भी आपको बता देता हूं मैं। ये सब तो आप जानते ही हैं। वीडियो को अंत तक आप बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत से कन्फ्यूजन आपका जो क्रिएट होगा वो आपका दूर होगा। दोस्तों, आप लोगों का एक बार ये भी प्रश्न रहता है, मेगा सूची में 0.75 का क्या रोल है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो अंतिम सफल होंगे वाहन चालकता परीक्षा से मेरिट बनेगा, वाहन चालक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से क्या किया जाएगा, संविदा से गुना कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिकतमता के आधार पर प्राप्त अंकों को योग को आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन चालक दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त होते हैं, जैसे अगर HMV वाले हैं तो उनको क्या हो सकता है, 100 नंबर का उनका टेस्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा। और संविदा से अगर वो 1 साल से काम कर रहे हैं और अगर 1 साल से काम कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर दिया जा रहा है। अगर 2 साल किया रहे तो 10 नंबर, और 5 साल से अगर संविदा पे है तो उसको क्या 25 नंबर। तो 95 और 25 जोड़ दिए, मान लिया जाए 100 का 25 जोड़ दिया जाए तो 125 नंबर हो जा रहा है। इसीलिए क्या ना, उनको जो 5 नंबर दिया जा रहा है उसको साइड से अलग से कर जोड़ा जाएगा, उसको अलग से जोड़ा जाएगा। 100 नंबर का टेस्ट है, अगर वो 95 नंबर लाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 95 में 0.75 से गुना करेंगे तो 71.25 आएगा। और उसमें क्या करेगा, जो संविदा के 5 साल अगर वो काम किया तो 25 नंबर, तो उस 25 को जोड़ने के बाद 96.25 आ रहा है। इससे क्या अंतर क्या हो रहा है, इससे कि नंबर जो उनका आ रहा है वो 100 के अंदर ही रह रहा है, जिससे कि बोर्ड को CSBC को 96.25 आ रहा है, जिससे कि CSBC बोर्ड को क्या होगा ना, मेरिट बनाने में परेशानी ज़्यादा नहीं होगा। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी संविदा नियोजन अवधि के लिए नहीं है और वो HMV से 100 नंबर का है, तो वो अगर 95 नंबर लाता है तो उसे 0.75 से गुना कर दिया जाए, जो 71.25 आता है। और हम लोगों का 80 नंबर का है, और अगर आप जितना लाएंगे, अगर आप 75 नंबर लाते हैं 80 में, तो आपको भी क्या किया जाएगा, 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। बस यही है, और इससे कोई बात नहीं है। 0.75 कोई बड़ा मैटर नहीं है, इस पे जाना पैनिक ना करें आप लोग, परेशान इसके बारे में ज़्यादा ना हो। चलिए हम लोग चलते हैं, जो मुख्य बिंदु है पूरक अनुशंसा सूची, नियुक्ति प्राधिकरण, चिकित्सकीय जांच। इसमें आपका एक बात मैं बता दूं, आप लोगों का बहुत बार प्रश्न रहता है करेक्टर के बारे में। करेक्टर आपको नहीं बनवाना, आपको नहीं बनवाना है। करेक्टर आपको नहीं बनवाना है। करेक्टर आपके नज़दीकी थाना से वो खुद जांच करवाएंगे, आपको नहीं बनवाना है करेक्टर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर आपको मैं चर्चा करते हुए ले जाऊंगा आप लोगों को। आप इस बिंदु को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि महिला का
पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 68 सीट खाली है। यहाँ लिखा हुआ है साफ लफ्जों में, योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि आरक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से पदों को भरा जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। फिर इस पॉइंट को आप ध्यान से, योग्य महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता मतलब नहीं पाए जाने पर उसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार द्वारा उसका भरा जाएगा। आगे चलिए, हम लोग आगे चलेंगे। इस बिंदु को आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। वीडियो स्किप ना कीजिए, लास्ट तक बने रहिए आप। फिर एक बात आपके साथ ये भी है कि आप लोग वीडियो तो पूरा ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो ला रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे कोई रकम या पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, बट बशर्ते कि आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बहुत से पॉइंट आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। कट ऑफ की तिथि, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे। जिनका कट ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है 1 अगस्त 2019 अर्थात 1/8/2019 रखा गया, ठीक है ना। इस तिथि को अगर आपका उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होता है तो अगर आप EWS और जनरल से छोड़ के किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप अगर अच्छा नंबर लाते हैं और जनरल के क्राइटेरिया को फुल फिल करते हैं तो आप जनरल में जा सकते हैं। लेकिन 1/8/2019 में अगर 25 वर्ष से पूरा हो जाता है तो आपको सिर्फ अपना कैटेगरी से ही लड़ना होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। रिक्ति के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार जान लीजिए। अनुसूचित जाति SC का कितना सीट है? 266 सीट। ST अनुसूचित जनजाति ST हुआ, ये कितना सीट है? 23 सीट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये क्या हुआ? EBC हुआ, इसका कितना सीट है? 284 सीट। पिछड़ा वर्ग ये कितनी BC हो गया, ये BC2, इसमें कितना सीट है? 176 सीट, परंतु ये 68 सीट भी इसमें जुड़ जाएगा, 68 सीट भी जुट जाएगा क्योंकि महिलाएं इसमें नहीं है, इसलिए ये लगभग 236 मान सकते हैं। 8 को अगर महिला होंगी तो 236 आप मान सकते हैं सीट क्या BC2 में है। आर्थिक रूप से कमजोर 169 को अनारक्षित UR जो किसी का नहीं है, ये सबका है, इसमें कोई भी जा सकता है। इसका कितना सीट है? 736 सीट। और यही UR का सीट ही OBC के लिए रामबाण साबित होता है, नहीं तो OBC का तो कट ऑफ कहाँ जाए वो भगवान ही जाने। चलिए दोस्तों, इस बिंदु को हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर आपको ले चलेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चलते हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण एक बिंदु यह है, अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इसमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। और आपको किसी प्रकार का सूचना, देखिए, आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अतः आवेदन पूर्णतः अस्वस्थ होने की वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। ऑनलाइन आवेदन पर अंतिम तिथि, ये तो खैर आप जान रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में ही मैं आपसे आज इसी पॉइंट को बताने के लिए आपके समक्ष इस वीडियो को लाया हूँ। इसको आप जरूर ध्यान से देखिए और इस पॉइंट को आप समझे।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अगर समझते हैं तो आपको बहुत से फायदे सामने होंगे। आप इसे स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन क्या करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने कह रहा हूं और वीडियो को अंत तक आप बने रहिए। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं कि आप लोग भी इसको देखें और संतुष्ट हों। किस परिस्थिति में आपकी उम्मीदवारिता मेरिट में हट सकता है, डीईटी में तक जाके मेरिट में आपका नाम कैसे, किस परिस्थिति में आपका नाम छट सकता है, देख समझे इस बात को। पहला जो है यहाँ उम्मीदवारी रद्दीकरण, आपका उम्मीदवारी कैसे रद्द किया जाएगा इस बात में। आवेदन की उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित कारणों से बिना सूचना दिए रद्द की जा सकती है। आपको कोई सूचना नहीं दिया जाएगा और आपका उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी बोर्ड द्वारा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1, आवेदन पत्र का प्रथम भाग, ये पहले गलती हो जाता था, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं होता एक ठो, ये इससे तो कोई मतलब नहीं है। आवेदन का फोटो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मूल्य का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया, ये इससे भी कोई मतलब नहीं है। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, अगर आवेदन में आपका कोई भी सूचना गलत पाया गया, कोई भी सूचना आपका गलत पाया गया तो सीएसबीसी आपको बिना सूचना का मेरिट से नाम आपका क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है, मेरिट से बाहर कर सकता है आपको। तीसरा, गलत आरक्षण कोटि का पांचवा भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदन द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना। अगर आप अनारक्षित कोटि से यूआर हैं और आप बीसी कर दिए, ईबीसी कर दिए, तो आपको उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी बिना सूचना दिए। आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, सिक्योरिटी के समय अगर आपका दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाता है तो बिना सूचना का रद्द कर दिया जाएगा। अगला, आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना। सोच सकते, जन्म तिथि से आपका मेरिट बहुत हद तक निर्धारित करती है, मेरिट में इसमें बहुत ही अधिक योगदान होता है, इसलिए अगर इसमें आप गलत करते तो आपको इसमें भी बिना नोटिस दिए आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। अब हम लोग देखेंगे 8वें पॉइंट को, आवेदन का उम्मीदवारी का पात्रता पूर्ण न करना, जैसे कि विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर ना होना, कट ऑफ तिथि का शैक्षणिक योग्यता एवं वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारण न करना, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का नहीं होना तथा भारत का नागरिक नहीं होना। अगर आप भारत का नागरिक नहीं है तो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। डीएल आपका नहीं है, डीएल जो मांग रहा है वो 1/8/19 तक का, अगर वो भी पूरा नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ 1/8/19 तक पूरा नहीं हो रहा है तो भी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी बिना नोटिस का। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का प्रस्तुत ना करना, मतलब जो मांग रहा है सीईओ द्वारा या डिस्ट्रिक्ट द्वारा, अगर आप नहीं देते हैं, सीईओ ब्लॉक या तो डिस्ट्रिक्ट द्वारा नहीं देते तो भी आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जा सकती है। 10वां में है, 10वां का चलिए देखते हैं हम लोग। 10वां में कहा गया है प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत समर्पित न करना। अगर आप प्रमाण पत्र का सही स्वरूप सही आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में भी आपकी उम्मीदवारिता रद्द हो सकती है बिना सूचना का। जैसे अनारक्षित कोटि का विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना, मतलब आप अपना मायके से ना बना के अपना जहां आपका ससुराल है वहां से जाति प्रमाण पत्र बना लिए हैं पति के नाम से, तो आपको उम्मीदवारिता रद्द कर दिया जाएगा। आप अपने मायके, अगर दोनों एक जगह है तो कोई दिक्कत नहीं अपने, लेकिन अपने पति पापा के नाम से, अपने जो आपके पापा हैं, जो मायके के पापा हैं वहां उनके नाम से बना होना चाहिए, तो ही आपका जाति क्या होगा, मान्य होगा। क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होता है ना कि विवाह से, इस बात से समझिए आप। आवेदन द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परंतु दस्तावेज जाति में उन्हें आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, इस स्थिति में भी क्या किया जा सकता है, आपकी उम्मीदवारिता रद्द की जा सकती है। आवेदन किसी आपराधिक दंड या गतिविधि में सम्मिलित पाया जाएगा तो इस स्थिति में भी आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। किसके बाद, ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपका आचरण का जांच करवाया जाता है बिहार पुलिस के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। आवेदन द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना। हाँ, ये तो आपका अगर फिंगर तीनों का
पीटी का और डीटी का, तीनों का फिंगर आपका नहीं मिलेगा तो बिना क्या जानते हैं आपका नोटिस का, इसी में लड़का सबसे ज़्यादा छटेगा। इसी में लगभग 400 लड़के छटेंगे, वो इसी में छटेंगे। अगर तीनों में पीटी डीटी का फिंगर नहीं मिलता है तो आपको बिना नोटिस का मेरिट से बाहर होना तय है। आवेदन द्वारा परीक्षा के कार्य में संलग्न, ये कोई मतलब नहीं रखता है। आगे चलते हैं हम लोग। अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगी परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए तो आपकी उम्मीदवारिता बिना नोटिस के रद्द की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका यह प्रश्न जो होता है, बराबर हम लाइव सेशन में बहुत से भाइयों का प्रश्न बार बार देख रहा था कि किस किस परिस्थिति में आपका डॉक्यूमेंट को क्या कर, आपकी मतलब मेरिट से नाम बाहर हो सकता है, क्या क्या गलती डॉक्यूमेंट में होगा। तो इस प्रश्न का जवाब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आप वीडियो को देख के संतुष्ट हैं और अगर आप आगे चाहते हैं किस पे वीडियो बनाया जाए तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर दें कि किस बात पे, किस मैटर को लेके आगे का वीडियो लाया जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आगे की जो भी मैं सूचना डालूं आपको तुरंत पहुंचे। क्योंकि मैं और आपके सहन, आपके इंतज़ार का तरीका, जो आपका बेसब्री होगा मेरिट के प्रति, मैं अच्छी तरह से भली भांति समझ सकता हूं। क्योंकि मैं भी आपके तरह बिहार पुलिस ड्राइवर के मेरिट का इंतज़ार कर रहा हूं और आपके जो दिल में क्या बीत रही होगी वो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दें और अच्छा लगे तो लाइक के बटन पे दबा दें। डिसलाइक करने का कारण भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।